अगर तुम किसानों के वेतन का धन समय पर भेज देते हो तो उन्हें समय पर उनके हक का धन क्यों नहीं मिलता था? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैं अपने मुनीम के पास गया और उसके हिसाब की किताब में देखा, तब मुझे समझ आया कि उनके हक का धन कहाँ जा रहा है। तो उनके हक का धन कहाँ जा रहा था मुंशीलाल? जब मैं रोज खेतों पर जाता था तो रोज अपने मुनीम को खाते की किताब दिखाता था, और जब से मैं अपने खेतों पर जाना कम किया, तब से मेरे मुनीम के मन में लालच पैदा हो गया और वह किसानों के हक वेतन के धन में झोल मोल करने लगा था। और ऐसा काम करने के लिए मैंने अपने मुनीम के ऊपर बहुत गुस्सा किया, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे अपनी गलती पता लग गई। तुम सही थे जगत राम, अगर मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा तभी तो वे सब अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। अब मैं पिछले 2 दिनों से ईमानदारी से रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों पर जाता हूँ और किसानों के संग अपने खेतों में काम करता हूँ। और आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अपने दिल से धन्यवाद करने आया हूँ। एक बात बताओ जगत राम, तुम्हें कैसे पता कि मेरे आलस की वजह से ऐसा हो रहा था? मुझे तो ये बात बहुत समय पहले से ही पता लग गई थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा। मुंशीलाल आश्चर्य से पूछता है, वो कैसे? मैं बहुत समय पहले से तुम्हारे खेतों को देख रहा था, और जब मैं सुबह जल्दी अपने खेतों पर जाता था तब भी मैं तुम्हारे खेतों को देखता था, और जब शाम में लौट कर आता था तब भी देखता था। मैं तुम्हारे खेतों को जब भी देखता था तो तुम तो वहाँ नजर नहीं आते थे, और ना ही तुम्हारे किसान वहाँ पर सही से काम करते हुए नजर आ रहे थे। बस तभी से मुझे पता लग गया कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलो अब मैं चलता हूँ जगत राम, खेतों पर बहुत काम है। अब शाम होती है और घर पर फूलवती अपने बड़े भाई जगतराम का इंतजार कर रही होती है, और अब अपने भाई का इंतजार करते करते रात हो जाती है। और तभी ललिता आती है और कहती है, आज तुम्हारे भैया को बहुत देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए हैं। और फिर कुछ देर बाद जगतराम घर आ जाता है। आज आपको आने में बहुत देर हो गई। अरे आज खेतों में काम बहुत था, इसलिए आने में देर हो गई। बेचारी फूलवती कब से आपकी राह देख रही है। आज इसकी सखी ने नए वस्त्र और सोने की माला ले आई है ना, तो इसे भी जानना है कि इसकी नए वस्त्र और माला कब आएगी। मुझे माफ करना फूलवती, इस बार मैं तुम्हें नए वस्त्र और सोने की माला नहीं दिला सकता। ये बात सुनकर फूलवती निराश हो जाती है, और तभी जगतराम बोलता है, अरे मेरी प्यारी बहना तो निराश हो गई। और तभी जगतराम बाहर जाता है और बाहर से नए वस्त्र लेकर आता है। नए वस्त्र देखकर फूलवती बहुत खुश हो जाती है। ये आप कहाँ से लाए? आज मैं इन वस्त्रों को ही तो लेने गया था। जब मैं खेतों से घर लौट रहा था तब मैंने देखा कि मुखिया जी अपनी बेटी के लिए नए वस्त्र और एक सोने की माला दिलाकर घर ले जा रहे थे, और फिर मुझे याद आया कि नए वस्त्र और सोने की माला तो मुझे अपनी बहन के लिए भी लेने हैं। और फिर क्या, मैं भी रास्ते से ही फूलवती के लिए वस्त्र लेने चला गया, और आते आते रात हो गई। भैया, ये तो सिर्फ नए वस्त्र है, सोने की माला नहीं दिख रही है। आज तुम्हारे लिए अच्छी सी सोने की माला मुझे नहीं मिली। मैं माला तुम्हारे लिए कल आते हुए लेते आऊंगा। अब खुश हो? आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अब सुबह होती है। जगतराम अपने खेतों पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में मुखिया जी मिलते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है जगतराम। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप इतने खुश हैं?
मेरा बेटा किशनलाल ठीक हो गया जगत राम। कल रात को उसे होश आया और आज सुबह तक वो पहले जैसा हो गया। ये तो सच में बहुत खुश होने वाली बात है मुखिया जी। चलो मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। कुछ समय बाद किशनलाल जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और तभी वहाँ मोतीलाल आता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश किशनलाल। जैसे ही मैंने तुम्हारी ठीक होने की खबर सुनी, मैं तुरंत चलाया तुम्हारे पास। ये सब छोड़ो मोतीलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अभी तक जगत राम ठीक है और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा है। पहले मुझे लगता था कि इसका छोटा भाई घनश्याम हमारे रास्ते में आता था, पर हमने उसी के हाथों से उसी के छोटे भाई को घर से निकलवा दिया और हमने न जाने जगत राम को अपने रास्ते में से हटाने के लिए कितनी कोशिशें की, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और मोतीलाल, जब मैं इतने महीनों से बेहोश था तो तुमने एक भी बार कोशिश नहीं की। अरे किशनलाल, न जाने मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह ये पता नहीं कैसे बच जाता है। अब बस बहुत हुआ, इस बार ये मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा। ये बहुत सच्चाई और ईमानदारी की बातें करता रहता है ना। अब समय आ गया इसकी ईमानदारी पर बेईमानी का दाग लगाने का। और उधर जगतराम अपने खेतों पर पहुँचते ही वैसे ही गंगा आ जाता है और जगतराम से कहता है, सेठ जी, आज मुझे आपसे आपके छोटे भाई घनश्याम के बारे में बात करनी है। अगर तुम मुझसे मेरे छोटे भाई घनश्याम के बारे में बात करने आए हो तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सेठ जी, आज मुझे आप माफ कीजिए, लेकिन जब तक मैं अपनी बात आपको नहीं बता देता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है शायद आप अपने छोटे भाई घनश्याम को गलत समझ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो गंगा? सेठ जी, कुछ महीनों पहले मेरी माँ की तबीयत खराब थी और मैं किसी काम से बाहर गया था। उसने पूरे 3 दिनों तक मेरी माँ की सेवा की और 3 दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा। घनश्याम मेरे भी दोस्त जैसा है, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह कुछ गलत करे। मुझे पता है आप भी मन ही मन उन्हें याद करते हैं। फिर गंगा वहाँ से चला जाता है। अब शाम होती है। जगतराम अपने घर लौट रहा होता है और अपने छोटे भाई घनश्याम के बारे में सोच रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक सोने की माला डाली मिलती है और उसे देखकर वो बोलता है, अरे ये सोने की माला किसकी है? पता नहीं कौन इसे गिराकर चला गया। जगतराम उसे उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर जगतराम के हाथों में सोने की माला देखकर फूलवती खुश हो जाती है और पूछने जा रही होती है। तभी सामने से जगतराम बोलता है, ये तुम्हारी सोने की माला नहीं है, ये तो रास्ते में मुझे मिली है। तुम्हारे लिए मैं कल ले आऊंगा। अब सुबह होती है। जगतराम अपने खेतों पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। ललिता कहती है, अरे ये बाहर से आवाज़ें कैसी आ रही है? अरे ललिता, ये ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे ही बुला रहे हैं। चलो ललिता, बाहर चलकर देखते हैं। अब जगतराम, ललिता और फूलवती ये सभी लोग बाहर आते हैं। बाहर गांव के कुछ लोग और मुखिया और उसकी बेटी और उसका बेटा किशनलाल और उसका दोस्त मोतीलाल और मुंशीलाल, ये सब लोग बाहर खड़े होते हैं और किशनलाल आवाज लगा रहा होता है, जगतराम बाहर आओ, बाहर आओ। मुखिया जी, यह किशनलाल जगतराम बाहर आओ क्यों कह रहा है? क्या हुआ मुखिया जी? वो एक चोर को बुला रहा है। जगतराम आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है,
कौन चोर मुखिया जी?